अब मुनाफे की कुछ 10 यूनिक कैटेगरीज हैं, एक एक करके दिखाते हैं। इस पर सारी पर तो चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे कैटेगरीज हैं, लेकिन इसमें से कुछ पर आज हम जरूर बातचीत करेंगे। जैसे कि कॉन्ट्रा फंड्स हैं, आप में से कई लोगों को कॉन्ट्रा फंड्स के बारे में मालूम होगा। फिर डिविडेंड यील्ड फंड होते हैं, इंटरनेशनल फंड है, कमोडिटी फंड है, ईएसजी कैटेगरी के फंड है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। सेक्टोरल फंड्स है जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। क्वांट फंड है, इंडेक्स फंड, ईटीएफ के बारे में तो ज्यादातर लोगों को मालूम है क्योंकि लोगों की रुचि काफी ज्यादा बढ़ रही है इंडेक्स ईटीएफ में। हाइब्रिड फंड्स और सेक्टोरल फंड, जैसा हमने कहा, ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि यूनिक वे में काम करती है और आपके पोर्टफोलियो में कुछ यूनिक ही प्रोवाइड करती हैं। इसमें अब सबसे पहले हम क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, हम क्यों ना सेक्टोरल फंड से शुरुआत करें। और सेक्टोरल फंड में क्योंकि बहुत सारे थीम्स और सेक्टर बेस्ड फंड्स की हम बात करेंगे, थोड़ा उससे पहले क्लैरिटी होना जरूरी है। जब हम किसी सेक्टर बेस्ड फंड की बात करते हैं तो यहां पर हमारा मतलब क्या होता है? सेक्टोरल फंड कहां कहां पर निवेश करते हैं और पोर्टफोलियो के लिए सेक्टोरल फंड करते क्या है? जी, तो स्वाति, सेक्टोरल फंड आम भाषा में अगर इसे बोला जाए तो एक पर्टिकुलर सेक्टर या इकोनॉमी के एक पर्टिकुलर क्षेत्र को ट्रैक करते हैं। तो आप मान लीजिए एफएमसीजी फंड हो गया, फार्मा फंड हो गया, बैंकिंग फंड हो गया। तो अगर बैंकिंग फंड है तो वो बैंकिंग क्षेत्र की कंपनीज में या बैंक्स में, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो या पब्लिक लिमिटेड बैंक्स हो, उन्हीं में निवेश करेगा। अगर फार्मा फंड है तो वो फार्मा कंपनीज में ही निवेश करेगा। तो अगर किसी निवेशक का लक्ष्य पूरी तरह से निर्धारित है, उन्हें पता है कि वो क्या करना चाहते हैं, उनके गोल्स क्या हैं, और उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह का फंड या थीम उन्हें अपने पोर्टफोलियो में लेनी है, और वहां उन्हें लगता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर बहुत बुलिश हैं, उनकी राय उस सेक्टर को लेकर काफी पॉजिटिव है। तो मान लीजिए अगर आप फार्मा पे बहुत पॉजिटिव है, चाहे वो कोविड के कारण हो, चाहे वो हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सर्विसेज के बढ़ते प्रचलन के कारण हो, तो आप ऐसे स्थिति में फार्मा फंड का चुनाव करेंगे। और ये एक सेक्टोरल थीम हो गया, सेक्टोरल फंड हो गया। थीमैटिक फंड जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं स्वाति। सेक्टर तो किसी एक सेक्टर के लिए हो गया और थीम एक बहुत ब्रॉड बेस हो गया। जैसे मान लीजिए बिजनेस साइकिल फंड या मैन्युफैक्चर इन इंडिया फंड या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये सारी थीम्स हैं। ये थीम्स के अंदर में अलग अलग सेक्टर्स आ सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंजीनियरिंग भी आ सकता है, कंस्ट्रक्शन भी आ सकता है, रियल एस्टेट भी आ सकता है, कैपिटल गुड्स भी आ सकता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी आ सकता है, और काफी तरह की चीजें इसके अंदर आ सकती है। तो आप एक ब्रॉड थीम को खेलना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो आपको कंजम्पशन थीम्स और ऐसी बहुत तरह की थीम्स मिलेंगी जिसे आप अलग अलग स्कीम्स के साथ मार्केट में खेल सकते हैं।